असर का वक्त था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। चंदू जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था। जंगली खूंखार जानवरों से बचने के लिए उसने एक लाठी भी साथ पकड़ी हुई थी। चंदू जंगल से गुजर ही रहा था कि उसको किसी बूढ़े शख्स की आवाज सुनाई दी। अरे कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद कर दो। चंदू उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां पे वो बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। चंदू उस बूढ़े शख्स के पास गया और पूछा, बाबा जी, आप इधर क्यों बैठे हुए हैं और आपको किस तरह की मदद चाहिए? वो बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, अरे बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाना चाहिए। चंदू ने पूछा, बाबा जी, आपको किस जगह जाना है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, बेटा, उस जंगल के पास से एक नहर गुजरती है। अगर मैं उस नहर तक पहुंच जाऊं तो अपने घर जा सकता हूं। चंदू कहने लगा, बाबा जी, मैं आपकी मदद करूंगा और आपको उस नहर तक पहुंचाऊंगा। हाँ बेटा, चलो, उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। चंदू ने बूढ़े आदमी को सहारा देके उठाया। बूढ़ा आदमी बोला, अरे बेटा, यहाँ पे मेरी लाठी पड़ी होगी, वो भी उठा दो। चंदू ने वो लाठी उठा के बूढ़े आदमी के हाथ में दे दी। चंदू बूढ़े आदमी को लेकर नहर की तरफ चल पड़ा। नहर तक पहुंचकर चंदू ने कहा, बाबा जी, आपकी नहर आ गई है, अब मुझे इजाजत दें। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत बहुत मेहरबानी बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बाबा जी, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा बस। तुम ये मेरी लाठी रख लो और अपनी मुझे दे दो। मेरी लाठी तुम्हारे बहुत काम आएगी। चंदू ने कुछ ना समझते हुए अपनी लाठी उस बूढ़े को दे दी और उसकी ले ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सूरज ढल चुका था। जंगल में अंधेरा छाने लगा था। अंधेरे में चंदू के लिए रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। चंदू चलते चलते खुद से बोलने लगा, इतना ही अच्छा होता अगर मेरे पास रोशनी के लिए कुछ होता। उसकी ये कहते ही उस लाठी में से रोशनी निकली और चंदू को आगे का रास्ता साफ नजर आने लगा। चंदू ये सब देखकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर चंदू को बूढ़े आदमी की बात याद आई और वो समझ गया कि बूढ़े आदमी की मदद करने के बदले में उसने एक बूढ़े ने चंदू को इनाम दिया है। चंदू खुश खुश जा रहा था कि उसको शेर के घर्राने की आवाज सुनाई दी। वो डर के तेज तेज चलने लगा, लेकिन शेर की आवाज पास आती जा रही थी। चंदू ने मुड़ के देखा तो कुछ ही फासले पर शेर खड़ा था। चंदू ने हौसले से काम लिया और अपने हवास पर काबू पाते हुए लाठी को हुक्म दिया कि वो इस शेर को भगा दे। वो लाठी फौरन चंदू के हाथ से निकलकर हवा में उड़ती हुई शेर की तरफ गई और शेर को जोर जोर से मारना शुरू हो गई। शेर डर के मारे भाग गया और वो लाठी चंदू के पास वापस आ गई। चंदू उस जादुई लाठी की मदद से सही सलामत गांव पहुंच गया।